देखिए कक्षा 10 में 2 चैप्टर हो गए थे शुरुआत वाले बहुपद, ठीक है। अब आ गया 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ वो क्या हो जाएगा, 2 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है, 2 समीकरणें इसमें हमारे पास दी होंगी, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें 2 वेरिएबल हैं x y, यहाँ भी दो x और y, ठीक है। तो 2 वेरिएबल हैं, तो इनमें हमें क्या करना है, एक्स वाई का हमें मान ज्ञात करना होगा, इनका ग्राफ खींचने का आ सकता है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसमें कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 3.1 देखिए, 3.1 है, 3.1 में कुछ नहीं करा कर, ग्राफीय रूप बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.1, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो आफताब 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पहले, तुम दोनों की एक्स वाई मान ले रहे हैं, माना आफताब की आयु, माना आफताब की आयु कितनी है, x मान ले रहे हैं, x वर्ष, और पुत्री की आयु मान लो 22 वर्ष, ठीक है। पुत्री की आयु बराबर 22 वर्ष। तो 2 वेरिएबल होते हैं, तो 2 वेरिएबल हमने मान लिए हैं। अब 7 वर्ष पहले निकाल लो, 7 वर्ष पहले आफताब की आयु भाई 7 वर्ष पहले है तो पहले है, मतलब हमें घटाना पड़ेगा आयु, ठीक है। बाद में है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो x है, x में 7 घटा दो, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 22 दी है तो 22 में 7 घटा देंगे। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, रुक जाओ लिख ही लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा कितनी, 7 वर्ष पूर्व में, मतलब आफताब की आयु x माइनस 7 है, इससे कितना है, कह रहा 2 गुनी आयु का, 7 गुनी आयु का, तो 7 से गुणा करा देंगे 22 माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सती 49, ठीक है। तो 7 भी इधर ले चलते हैं, x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 49 प्लस 7, तो x बराबर आ जाएगा 7y माइनस 42। ये समीकरण मिल गई, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x है तो x में 3 जुड़ जाएगा, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, पुत्री की 22 है तो 22 में 3 जुड़ जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है 3 वर्ष बाद कह रहा है तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 वर्ष बाद पिता की आयु है x प्लस 3, और इसका कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9, 3 उधर ले जाओ, x बराबर 3y प्लस 9 माइनस 3, तो x बराबर 3y प्लस 6। ये समीकरण नंबर हो गई 2। तो बीजगणितीय रूप तो ये आ गया है इनका, x वाला और ये वाला बीजगणितीय रूप हो गया। अब अगर हमें ग्राफीय रूप निकालना है तो ग्राफीय रूप देख लीजिए, ग्राफीय रूप क्या होगा, ये ग्राफीय रूप है। तो समीकरण 1 से पहले हम y बराबर 0 रख दें, ठीक है। y बराबर 0 क्या, देखो पहले x बाई
इसमें हम बाई 0 रख दें, ठीक है। बाई 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, x बराबर -42 बचेगा, माइनस का 42। अब x 0 रख दो, x 0 रखोगे तो 7/42 इधर आ जाएगा, 7 छंग 42, तो कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है x बाई, फिर भाई हमें कोणीय बिंदु ले लेना है, बाई बराबर 0 रख रहे हैं। बाई बराबर 0 रखोगे तो x बराबर क्या है, तो पूरा 0 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 6। अब x बराबर 0 रख के देखो, x 0 रखोगे तो 3 इधर आएगा, माइनस का 3 दूनी 6, तो माइनस का आ जाएगा 2। ये हो गया। आप ग्राफी रूप देखिए, मतलब हमें ग्राफ बनाना है, तो ये हो गया। ये तो मूल बिंदु होता है 0, अधिकतम बिंदु 6 है हमारा। एक्स अक्ष पर हम देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और एक्स पर -42 है, तो इधर आता चला जाएगा, तो इधर हम मान ले रहे हैं यहाँ पर कहीं पर क्या है, -42 है, ठीक है। और इधर माइनस का 2 है, -1 -2, तो यहाँ पर देखो x पर -42 ये हो गया, और बाई पर 0, तो ये हो गया -42, 0, और बाई पर कितना 0, यही हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। दूसरा है x पर 0, बाई पर 6, तो ये हो जाएगा 0, 6, इन्हें मिला दो, ठीक है। ये यहाँ से मिलते हुए चली जाएगी। अब दूसरा x पर 6, बाई पर 0, x पर 6, बाई पर 0, ये हो जाएगा, और यहाँ x पर 0, बाई पर -2, तो ये हो जाएगा, इन्हें मिला दो, ये हो गया। तो ये रेखाएं क्या होंगी, कहीं अनंत पर मिलेंगी जाके, बाकी तो अभी यहाँ मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये इनका हो गया ग्राफीय रूप, ठीक है। तो ये समीकरणें हो गई। तो इनमें बाकी सवाल भी इसी प्रकार लगने हैं। अब इसका दूसरा सवाल देखो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले, तो हम बल्ले का मूल्य मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, और 6 गेंदें हैं तो एक गेंद का मूल्य मान लो, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपए, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 बल्ले तो 3x, और 6 गेंदे तो 6 बाई कितने में खरीदी हैं, 3900 में खरीदी हैं। 3 कामन ले लो, 3 कामन मिलेगा, x + 2y बराबर 3900, 3 से ये डिवाइड हो जाए, 3 कम 3, 3 3 9, 2 0, तो x + 2y = 1300, समीकरण नंबर 1 आ गई। फिर दूसरे, ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन कह रहा है उसी प्रकार की, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की एक बल्ला तो x, और उसी प्रकार की 3 गेंदें और खरीदी, तो 3 बाई बराबर कितने में खरीदी हैं, 1300 में। ये समीकरण नंबर हो गए 2, 3 बल्ले 6 गेंदे, बीजगणितीय रूप ये हो गया, ठीक है। और ज्यामितीय रूप के लिए अब देखो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बाई, देखो एक ये है, अगर हम बाई 0 रख दें, तो x बराबर क्या आ जाएगा, पूरा 1300 आ जाएगा। अब यहाँ
इसी में x0 रखो तो 2y बराबर 1300 आएगा, 1300 का 650 आ जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 से x y 0 रखो, x बराबर 1300। अब x0 रखेंगे तो y बराबर 1300/3। ये ज्यामितीय रूप है। अब इसका ग्राफीय रूप अगर देखना चाहें, भाई ज्यामिति और ग्राफी एक ही चीज़ होता है। ग्राफ बनाना है हमें, इसका ग्राफ बनाओ आके। दो 1300 है x पे, 200 400 मान लो, 400 800 1200 और यहाँ 1600, तो यहाँ कहीं पर होगा 1300। ठीक है, अब y पर 1300/3, 3 चक्कू 12, 100 200 300 400 500, 3 चक्कू 12, तो इसके बीच में कहीं पड़ेगा जाके 1300/3। ठीक है, अब देखो x पर 1300, तो यहाँ होगा 1300, 0। ठीक, 0, 650, 650 कहाँ पड़ेगा, ये 600 और ये पड़ेगा 700, तो यहाँ कहीं पड़ेगा 650, 0, 650, तो इन्हें मिला दो, ये जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो 1300, 0 ये हो जाएगा, और 1300/3 ये यहाँ पर पड़ेगा, इन्हें मिला दो, ये जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफी रूप। ठीक, इसका एक सवाल और बचा है, वो आपको क्या करना, अपने आप सॉल्व करना है। बहुत ही सरल है, खाली ये ग्राफी और बीजगणितीय रूप पूछ रहा है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। कुछ अगली अभ्यास के लिए क्या है, फार्मूले हैं, वो फार्मूले आपको पता करने, याद करने, वो देखिए। जैसे दो रेखाएं होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरी होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर a1, पहली कंडीशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदित, अगर रेखाएं पूछेंगे कैसी हैं, तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी, और केवल एक हल होगा, और केवल एक हल होगा, और जिसके हल होते हैं उसका क्या होता है, वो संगत होता है। तो ये क्या होगा, इसके हल कैसे होंगे, संगत होंगे, ये भी लिखना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये है। तो क्या होगा, समपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक हल हैं तो इसके भी इस समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। ठीक है, केवल समांतर वाले का संगत नहीं होता है। तीसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2 बराबर ना हो। ठीक है, तो क्या होगा, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं, और कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल
नहीं, और ये क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, इसके समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, यही पूरी एक्सरसाइज में सूत्र लगने हैं, बस यही याद रखना है। एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 देखो, पहले में खाली इसी तरीके से वो छोड़ो, सवाल नंबर 2 से देखते हैं। यही टाइप से सवाल आना है। एक्सरसाइज 3.2 है, एक्सरसाइज 3.2 दूसरे का पहला सवाल है। ये कह रहा है A1 B1 C1 A2 B2 C2 की तुलना कराने पर हमें ये बताना है रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, आ जाओ इधर। क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, समीकरण 1। दूसरे की है 7x + 6y - 9 = 0, समीकरण नंबर 2। तो क्या करना है हमें, पहले हम समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 = 0 से तुलना करने पर तुलना कर दो, तो A1 बराबर क्या आ जाएगा, 5, B1 बराबर आ जाएगा -4 और C1 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब इसकी तुलना किससे कराएंगे, समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना या कंपैरिजन कराना है। ठीक है, तो A2 कितना आ जाएगा, दूसरी समीकरण देखो 7, B2 = 6 और C2 = -9। ठीक है, अब हम देखते हैं A1/A2 का मान निकालो। A1/A2, तो A1 का मान देखो 5 दिया है, A2 का मान दिया 7, ये आ गया। अब B1/B2 निकालो। B1/B2, B1 का मान है -4 और B2 का मान है 6। तो यहीं पर हमें लग रहा है तीसरे ज़रूरत ही नहीं है। A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो A1/A2 ≠ B1/B2। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, जब बराबर नहीं तो रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। तो लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक है, ये हो गया। अगर इसके समीकरण के युग्म पूछे कैसे होंगे, संगत होंगे या असंगत हो, तो इसका केवल एक हल होगा, और एक हल होगा तो ये क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। इसका दूसरा सवाल देख लो। इसी का दूसरा सवाल, 9x + 3y + 12, 9x + 3y + 12 = 0, समीकरण 1। दूसरी क्या है, 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0, +24 = 0, समीकरण नंबर 2। तो फिर समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 से उसी प्रकार करना है। तो A1 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, B1 कितना हो जाएगा, 3 और C1 हो जाएगा 12। समीकरण 2 की A2x + B2y C2 से तुलना, इसमें तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 18, B2 = 6 और C2 = 24। तो अब क्या करना है भाई, हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 लेना है। तो A1/A2 देखो, A1/A2, A1 का मान क्या है, 9 बटे A2 का मान 18, तो 9 से कटेगा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, कितना आ गया, 1/2। अब B1/B2 निकालो। B1/B2, B1 का मान है 3 और B2 का मान है 6, फिर ये कट जाएगा, 1/2। उसमें इतने ही छोड़ दिया था क्योंकि बराबर नहीं आ रहे थे, बराबर आ रहे हैं। अब हमें तीसरा भी देखना होगा, C1/C2, C1/C2 का मान 12/24, तो 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, क्या है, देख रहे हो क्या, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो A1/A2 = B1/B2
बराबर C1/C2। ये कंडीशन आ गई। जब ये कंडीशन किसके लिए होती है? समपाती रेखाओं के लिए होती है। तो इसमें रेखाएं क्या होंगी? समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, अगला देखो, अगला क्या है? अगला और दूसरा प्रकार का है ये। इसमें क्या आएगा? समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, केवल दो बराबर होंगे, A1/A2 B1/B2 बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 3। इसमें क्या है? संगत असंगत पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो क्या है? 3x + 2y बराबर 5। ये इधर ले आओ, क्या जाएगा? 3x + 2y - 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरी है 2x - 3y बराबर 7। 7 इधर ले आओगे, 2x - 3y - 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो फिर इसी की तुलना करनी है हमें। देखो क्या आ जाएगा? समीकरण 1 की इससे तुलना कराएंगे। ए है, ये देखो A1 कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब B1 क्या है? 2। देखो B1 बराबर 2 और C1 कितना आ जाएगा? -5। 2 की करानी है इस वाली से, A2x B2y + C2 से। तो A बराबर कितना हो जाएगा? A2 बराबर 2, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -7। फिर वही कंडीशन हमें लगानी है, A1/A2 मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 के वैल्यू पुट मतलब फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है? A1/A2 निकालना है, B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। उसमें कंडीशन देखनी है। ठीक है, अब कंडीशन देखो क्या आएगी? तो A1/A2, A1 का मान देखो क्या है? 3, A2 का है 2, तो क्या आ जाएगा? 3/2। अब B1/B2 देखो, B1/B2, B1 का मान देखो, B1 का 2 और इसका -3, तो 2/-3। तो यही बराबर नहीं है, तो तीसरे की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे A1/A2 ≠ B1/B2। जब ये बराबर नहीं होते तो क्या होता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं क्या होती हैं? एक हल होता है। एक हल है तो ये रेखाएं कैसी होंगी? संगत होंगी। इनके समीकरण के हल कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, ये सॉल्व हो गया है। अब अगला देख लो अगर देखना है तो। अभी तीसरे का हम दूसरा सवाल देखो। 2x - 3y बराबर 8। ये इधर ले आओ, 2x - 3y - 8 बराबर 0। इसकी तुलना कराएंगे। यहाँ यहीं पर हम A1 निकाल लेंगे। A1 बराबर 2, B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8। दूसरी लिख लो, 4x - 6y बराबर 9। 9 इधर ले आओ, 4x - 6y - 9 बराबर 0। तो A2 यहाँ से क्या आएगा? 4, B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक है, अब फिर वही A1/A2 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 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार B1/B2, B1 का मान देखो कितना है? B1 है -3/-6, -3/-6, माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 1/2। इसी प्रकार C1/C2 -8/-9, -8/-9, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 8/9। तो यहाँ पर देखो ये दो मान बराबर दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, ये वाला
तो ये बराबर है, ये नहीं बराबर है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये बराबर हैं। तो जब A1/A2 B1/B2 बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, और कोई हल नहीं होते तो समीकरण के युग्म क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है, तो ये लग गया। बाकी इसके सवाल जो है आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर 4 देखो। ये हो गया, ये समीकरण है 5 इधर ले आए। अब इसमें A1 B1 C1 निकाल लो। A1 बराबर 1, B1 बराबर 1 और C1 बराबर -5। दूसरा 2x + 2y बराबर 10, इधर ले आओ, या 2 कामन ले लें, तो x + y बराबर 10, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा, x + y - 5 बराबर 0। समीकरण 2, इससे निकाल लो A2 बराबर 1, B2 बराबर 1, C2 बराबर -5, यही तो है। अब देखिए A1/A2 तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1। B1/B2, B1 का मान भी 1/1, ये भी आ गया 1। C1/C2 ये भी क्या है, -5/-5, ये कट गया, 5 × 5, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो सभी बराबर हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये हैं। जब ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, संपाती होती हैं। इसके युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, संगत होंगे। तो हमें संगत है, इसका आप कह रहा है ग्राफीय रूप बनाना है। तो ग्राफीय रूप देखो क्या होगा, ग्राफ विधि से लगाना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, 1 देखो कहाँ है, यही तो है, x y। जिस तरीके से अभी पहले लगवाया था उसी प्रकार लगेगा। पहले हम y 0 रख दे रहे हैं तो x बराबर क्या आएगा, सीधे 5 आ जाएगा। अब x 0 रखो, इसमें x 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समीकरण 2 से x y, देखो यही समीकरण मिली, x + y बराबर 5, तो यही मान मिलेंगे 5 0 0 5। ठीक है, तो इनकी रेखाएं दोनों हैं, एक ही हैं। बस हमें क्या करना है, ग्राफ बना देना। देखो ग्राफ कैसे बनेगा, एक ही रेखा बनेगी क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हो गई हैं, एक ही प्राप्त हो गई हैं। 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5,0, ये हो गया 0,5, तो इन्हें मिला दो, ये हो जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या करने हैं आपको, आगे के सभी सवाल सॉल्व करने हैं। बहुत कठिन होते हैं, बस हमें x का मान रखना 0, y का मान रखना 0, जो बिंदु आएगा वही बिंदु रख लेना है। फिर पहले x का मान तो y का जो मिल जाए, फिर y का रखेंगे तो x का मिल जाएगा। इसी प्रकार दोनों समीकरणों में करना है, और क्या हो जाएगा, इस प्रकार सारणी मिल जाएगी। पहला बिंदु 5,0 तो हमने 5,0 ले लिया, दूसरा 0,5 तो 0,5 इन्हें मिला दिया। इसमें भी देखो 5,0 तो यही रेखा बनेगी, और 0,5 तो नहीं, यहाँ तो 0,5, तो ये वाला पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सवाल नंबर 5,
एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार है तो हम देखो क्या कह रहा है, माना आयताकार है तो लंबाई हम मान ले रहे हैं x मीटर, नहीं चौड़ाई मान लो, चौड़ाई से अधिक कह रहा है, अरे कुछ भी मान लो, लंबाई x और चौड़ाई कितनी मान ले रहे हैं, 2 वेरिएबल माने हैं तो हमें y मानना है। ठीक है, अब कह रहा है लंबाई जो है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई y है, इससे कितनी है अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 प्लस कर देंगे, अगर कहता कम है तो 4 माइनस कर देते, लंबाई कितनी x बराबर y प्लस 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, या y इधर ले आओ, x माइनस y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है इसका अर्ध परिमाप दिया है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर दिया है। तो अर्ध परिमाप होता क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो x प्लस वाई बराबर 36 x, ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या जोड़ने पर, ठीक है, हल कर दो तो दोनों उतार दो, देखो x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ x प्लस वाई बराबर 36, ये देखो y माइनस का y प्लस का कट जाएगा, 2x बराबर 36 4 40, 2 से काटोगे 20, तो लंबाई कितनी आ गई, x बराबर 20 मीटर आ गई। x का मान 2 में रखने पर, 2 में रख दो, ये है 20 प्लस y बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस 20 कितना आ जाएगा, y बराबर 16 मीटर। तो लंबाई आ गई है 20 मीटर, चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। ठीक है, तो ये सवाल जो हो गए हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। अब देखिए छठा सवाल है, खाली समझ लीजिए इसमें है क्या, एक समीकरण दी है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो इसमें ये बता रहा है कि ऐसी समीकरण युग्म आपको बनानी है जो प्रतिच्छेदित हों। प्रतिच्छेदित हों तो क्या होता है, प्रतिच्छेदित में a1 a2 और b1 b2 ये बराबर नहीं होते हैं। तो इसकी अगर हम समीकरण प्रतिच्छेदित के लिए बनाएं, प्रतिच्छेदित के लिए तो क्या होगा, तो गुणांक चेंज कर सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 8 की जगह कुछ भी रख सकते हो, प्लस 10 रख दो बराबर 0। इस पर बहुत समीकरणें बन जाएंगी जो प्रतिच्छेदित होंगी। ठीक है, ये बन जाएगा। समांतर के लिए, समांतर के लिए ये वाले गुणांक समान होने चाहिए, इनका मान समान, तो हम ये भी रख सकते हैं। दूसरा हम रख सकते हैं 4x 2 से गुणा करा दो प्लस 6y और प्लस इस यहाँ पर हम कुछ और रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं बराबर 0। ये हो जाएगा समांतर के लिए। संपाती के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, तो क्या होगा, संपाती के लिए, संपाती के लिए क्या हो जाएगा, फिर वही 4x मान लो प्लस 6y और माइनस 8 का वर्ग 16 कर दो, ये हो जाएगा। कुछ भी कर सकते हैं, 2 से गुणा करा दो, 3 से करा दो, मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान बराबर होंगे तभी संपाती होगी। ठीक है, तो इस प्रकार बहुत समीकरणें बन जाएंगी, असंख्य हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। आप क्या करो, इनकी तैयारी करो सही से, बाकी अगले सवाल जो हैं हम अगली क्लास में बताते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक इन्हें आपको क्या करना है, बढ़िया से तैयार करना है। ठीक।